हे गाइस, मेरा नाम आनंद है और आप देख रहे हैं कोडिटअप। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं डेटा स्ट्रक्चर के एक नए टॉपिक के बारे में। काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है कीपिंग इन व्यू द एग्जामिनेशन, और वो टॉपिक है एग्जैक्टली लिंक लिस्ट। तो इस वीडियो में हम ये देखने वाले हैं कि जो हम लिंक लिस्ट पढ़ेंगे उसको पढ़ने के लिए हमारे पास क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है। मतलब लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले, यानी इस सीरीज को पढ़ने से पहले, पूरा एक लिंक लिस्ट बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आनी चाहिए, जो भी चीजें इसके लिए प्री रिक्विजिट है। यानी कि लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले आपको बहुत सारी चीजें पहले से पता होनी चाहिए। यानी कि चूंकि हम डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी कर रहे हैं, तो सी प्रोग्रामिंग के कौन कौन से ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसको आपको अच्छे से पढ़ के फिर यहां आना है। इस वीडियो में हम वो जानने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर हम बात करें लिंक लिस्ट को पढ़ने की, तो देखिए हमारा जो डेटा स्ट्रक्चर को हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो है यूजिंग सी प्रोग्रामिंग। यानी कि सी प्रोग्रामिंग का यूज करके जो है आपको क्या करना है, आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है। तो सी प्रोग्रामिंग का यूज करके अगर आपको डेटा स्ट्रक्चर पढ़ना है, और अब हम एरेज कर चुके हैं। सबसे पहला हमारा जो टॉपिक था, अगर हम बात करें थोड़ा सा सिलेबस को रिकैप करें, तो हम एरेज पढ़ चुके हैं। एरेज के बाद इसके अंदर हमने क्या पढ़ लिया था, इसके अंदर हमने 1D एरे पढ़ लिया था, यानी 1 डायमेंशनल एरे पढ़ लिया था। फिर इसके बाद हमने आगे 2D एरे भी पढ़ लिया है इसमें, है ना। फिर हमने सर्चिंग सॉर्टिंग भी पढ़ लिया, सर्चिंग सॉर्टिंग। और अगर आपकी डिमांड रही बेसिकली, तो हम स्ट्रिंग भी मैं बता दूंगा आप लोगों को, कोई इशू नहीं है। स्ट्रिंग्स भी इसमें मैंने आपको बता दूंगा, ठीक है। अभी ये बताया नहीं, ये स्ट्रिंग्स भी करके दिखा दूंगा आपको। तो एरे में ये 4 सेक्शंस जो होते हैं वो ऑलरेडी हम सी में पढ़ चुके होते हैं। लेकिन जब हम डेटा स्ट्रक्चर में आते हैं बच्चा, तो उस समय क्या होता है, हम इसको और ज्यादा अच्छे से पढ़ते हैं, ठीक है। कोई बात नहीं, ये हमने कर लिया है। और देखिए डेटा स्ट्रक्चर का कोई अंत नहीं होता है, देयर इज नो एंडिंग। आप पढ़ते जाइए, प्रोग्राम्स बनाते जाइए, प्रोग्राम्स का लेवल अप करते रह जाइए। और दूसरा जो पहलू होती है, मतलब दूसरा जो मेन टॉपिक होता है वो होता है हमारा उसके बाद लिंक लिस्ट, ठीक है। तो जो हमारा लिंक लिस्ट है, इसको पढ़ने से पहले हमारे पास कौन कौन सी चीजें क्लियर होनी चाहिए। यानी कि अगर आप यहाँ पे लिंक लिस्ट पढ़ने आए हैं, तो आप तभी समझ पाएंगे जब आपको क्या क्या आता है। तो लिंक लिस्ट में सबसे पहले आपको जो पढ़ना है वो पढ़ना है स्ट्रक्चर को। यानी लिंक लिस्ट को पढ़ने से पहले आपको क्या आना चाहिए, सी प्रोग्रामिंग का एक टॉपिक है स्ट्रक्चर, वो आना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा है वो आना चाहिए पॉइंटर्स के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। पॉइंटर्स क्या होते हैं, किस लिए होते हैं, उसकी नॉलेज होनी चाहिए। और तीसरा फंक्शंस क्या होते हैं, यानी कि फंक्शन के बेस पे आप प्रोग्राम कैसे लिखेंगे, ये 3 चीजें आपको आनी चाहिए। मतलब बिफोर रीचिंग टू लिंक लिस्ट कॉन्सेप्ट, यानी लिंक लिस्ट के कॉन्सेप्ट पे पहुंचने से पहले अगर आपको ये 3 चीजें नहीं आती हैं, अगर आप स्ट्रक्चर नहीं जानते हैं, अगर आप पॉइंटर नहीं जानते हैं, अगर आप फंक्शन नहीं जानते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है आप लिंक लिस्ट नहीं पढ़ सकते हैं। अगर आप पढ़ेंगे भी तो आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, जीरो। जहां तक बात है स्ट्रक्चर्स की, स्ट्रक्चर्स थोड़ा सा छोटा है, बट वेरी स्मॉल टॉपिक, ये आराम से आप एक क्लास में कवर कर सकते हैं, ठीक है। पॉइंटर्स भी आपको जितना जरूरत है उतना अगर आप पढ़ेंगे, तो ये भी एक छोटा टॉपिक है नहीं, लेकिन जितना आपको रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से आप पॉइंटर्स को पढ़ सकते हैं। फंक्शन पढ़ने में थोड़ा आपको टाइम लगेगा, क्योंकि बिग टॉपिक है, बड़ा टॉपिक है। और इस फंक्शन वाले टॉपिक में हमें जो पढ़ना होगा वो पढ़ना होगा कि आप कैसे यूजर डिफाइंड फंक्शंस लिखेंगे, राइट। यानी कि हाउ यू विल राइट यूजर डिफाइंड फंक्शंस। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट, चाहे वो स्ट्रक्चर हो, चाहे वो पॉइंटर हो, चाहे वो फंक्शन हो, आपके सी प्रोग्रामिंग में आपको जरूर मिला होगा। यू मस्ट हैव गॉन थ्रू सी प्रोग्रामिंग, और सी प्रोग्रामिंग में आपको ये जरूर मिला होगा और इसको आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन मैं थोड़ा सा इन तीनों को रिकैप नहीं करा पाऊंगा। मैं बेसिकली स्ट्रक्चर में वो पार्ट बताऊंगा जो लिंक लिस्ट में आपको चाहिए, पॉइंटर का वो पार्ट बताऊंगा जो लिंक लिस्ट में चाहिए, और फंक्शंस लिखना आपको सी प्रोग्रामिंग की मेरी प्लेलिस्ट से पूरा का कंप्लीट सी का प्रोग्रामिंग है, मैं डिस्क्रिप्शन पे भी दे दूंगा और आई बटन पे भी दे दूंगा। वो वहां से जाके आप यूजर डिफाइंड फंक्शन कैसे लिखते हैं वो देख लीजिएगा, क्योंकि थोड़ा सा लंबा प्रोसेस होता है इसको बताने का, वरना मैं यही बताया था। तो आपको क्या है, यहाँ पे बेसिकली स्ट्रक्चर आना चाहिए, पॉइंटर आना चाहिए, फंक्शन आना चाहिए। क्यों आना चाहिए? सबसे पहली चीज, लिंक लिस्ट जब हम पढ़ते हैं, ठीक है, व्हेन वी लर्न लिंक लिस्ट, तो लिंक लिस्ट में बच्चा देखो लिंक लिस्ट क्या होता है। इस लिंक लिस्ट को जो इंप्लीमेंट करते हैं वो हम किसको यूज करके करते हैं, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन, ठीक है। यानी कि हम जो लिंक लिस्ट को यूज करते हैं उसको यूज करते हैं किस तरीके से, डायनामिक मेमोरी एलोकेशन के तरीके से। यानी लिंक लिस्ट इज इंप्लीमेंटेड यूजिंग डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। डायनामिक मेमोरी एलोकेशन का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि रन टाइम में मेमोरी क्रिएशन, यानी क्रिएशन ऑफ मेमोरी, यानी हम मेमोरी बनाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। कब?
जब प्रोग्राम्स जो है हमारे एग्जीक्यूट कर रहे होते हैं ड्यूरिंग एग्जीक्यूशन टाइम। तो जब प्रोग्राम्स एज एंड व्हेन रिक्वायर्ड, यहां लिख सकते हैं एज पर रिक्वायरमेंट, यानी कि जब जो है हमारा प्रोग्राम क्या कर रहा हो, एग्जीक्यूट कर रहा होता है, उस समय अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मेमोरी बनाते हैं। सर जैसे मान लीजिए प्रोग्राम रन कर रहा है, हमको मेमोरी की रिक्वायरमेंट पड़ी, हमने बना लिया, यूज कर लिया। फिर प्रोग्राम अभी भी रन कर रहा है, फिर मेमोरी की रिक्वायरमेंट बनी, हमने बनाया और यूज कर लिया। इसका मतलब क्या है कि आप रन टाइम में मेमोरी को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से क्रिएट करते हैं। दैट इज कॉल्ड व्हाट, डायनामिक मेमोरी लोकेशन। और उसी बेस पे क्या है, लिंक लिस्ट, यानी कि लिंक लिस्ट को इंप्लीमेंट करने के लिए डायनामिक मेमोरी लोकेशन आपको आना चाहिए। डायनामिक मेमोरी लोकेशन की बात करें तो डायनामिक मेमोरी लोकेशन क्या है, ये मेमोरी का क्रिएशन है ड्यूरिंग रन टाइम। और इसको बनाने के लिए, यानी कि आपको डायनामिक मेमोरी लोकेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए पॉइंटर्स आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि पॉइंटर्स जो यही होते हैं जो किससे काम करते हैं, जो एड्रेस पे काम करते हैं। और एड्रेस पे काम करने के लिए यानी मेमोरी बनाने के लिए आपको पॉइंटर्स का कॉन्सेप्ट आना चाहिए। अब पॉइंटर्स के कॉन्सेप्ट के अंदर ही फंक्शन है, उस फंक्शन को कहते हैं मैलॉक फंक्शन, MALLOC। इस फंक्शन को भी आपको पढ़ना होगा। यानी कि एक बात कहें, देखो ये मैंने सारा मतलब आपस में कनेक्ट कर दिया। लिंक लिस्ट पढ़ना है आपको, हाँ जी पढ़ना है। स्ट्रक्चर आता है, हाँ आता है। पॉइंटर आता है, हाँ आता है। फंक्शन आता है, हाँ आता है। देन यू कैन गो फॉर लिंक लिस्ट, नहीं तो नहीं समझ में आएगा। फिर आप आएंगे वीडियो देखेंगे, कहेंगे कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, क्या ये हो रहा है। नहीं, तो ये तीनों कीजिए। स्ट्रक्चर भी मैं पढ़ा दूंगा, पॉइंटर में मैलॉक फंक्शन, और कुछ पॉइंटर्स के बेसिक ही पढ़ा दूंगा। ये फंक्शन आप बड़ा टॉपिक है थोड़ा, इसको आप मेरे सी की प्लेलिस्ट से पढ़ लीजिएगा। और बेसिकली उसमें से क्या पढ़ लीजिएगा, यूजर डिफाइंड फंक्शन। इसको करने के बाद तब आप तैयार हो जाएंगे लिंक लिस्ट का प्रोग्राम करने के लिए, चाहे वो थ्योरेटिकली चाहे वो प्रैक्टिकली। तो हमारा पूरा का पूरा जो सीरीज है ये, सबसे पहले मैं लिंक लिस्ट नहीं पढ़ाऊंगा, पहले मैं आपको स्ट्रक्चर पढ़ाऊंगा। फिर पॉइंटर्स में यूज होने वाले इस मैलॉक फंक्शन के बारे में पढ़ा दूंगा। और भी फंक्शन होते हैं, मैलॉक होता है, एलोक होता है, रीएलोक होता है, फ्री होता है। ये सारे फंक्शंस जो होते हैं वो मेमोरी की मैनेजमेंट से रिलेटेड होते हैं, वो सब पढ़ा दूंगा। ये फंक्शंस आप खुद से पढ़ लीजिएगा, वैसे आसान है। मैं कोशिश करूंगा कि जब मैं लिंक लिस्ट का प्रोग्राम बताऊं उसी समय आपको बता दूं, और थोड़ा सा पॉइंटर्स के बारे में भी आपको नॉलेज दे दूंगा, ताकि आपको समझ में अच्छी तरीके से पूरा का पूरा लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट आए। तो इस तरीके से हमारी स्ट्रेटेजी होगी। तो पहला हमारा जो स्ट्रेटेजी है वो क्या है, स्ट्रक्चर को पढ़ना। ज्यादा कुछ नहीं है, एक वीडियो में कोशिश करूंगा खत्म हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 2 वीडियो में, 1 वीडियो या 2 वीडियो में पॉइंटर्स भी खत्म कर दूंगा, और फंक्शंस को आपको खुद से करना है। उसके बाद मैं आपको शुरू कर दूंगा कौन सा कॉन्सेप्ट, लिंक लिस्ट का कॉन्सेप्ट। तो आई होप आप समझ रहे हैं कि लिंक लिस्ट पढ़ने के लिए आपको क्या क्या पढ़ना है। तो ये था पूरा प्री रिक्विजिट, लिंक लिस्ट पढ़ने से पहले आपको क्या क्या आना चाहिए। तो चलिए इस लिंक लिस्ट की सीरीज को हम कंटिन्यू करते हैं, और इसके ठीक बाद वाली वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे क्या, स्ट्रक्चर के बारे में। फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे पॉइंटर के बारे में, फिर हम उसके आगे थोड़ा सा फंक्शंस का आपको बता देंगे, और उसके बाद लिंक लिस्ट को क्या कर देंगे, स्टार्ट कर देंगे। और जिन्हें ये सब आता हो वो डायरेक्ट आप चले जाइए किसमें, लिंक लिस्ट की प्रोग्राम्स जहां से शुरू हो रहे हैं उन वीडियोस पे। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो, ये एक्सप्लेनेशन पसंद आई होगी। अगर आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक्स।